सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये √2, √3 और √5 ये तीनों सवाल पिछले 10 साल में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो इसे प्रूव करने के लिए देखना होता है कि सबसे पहले हम इसको मान लेंगे संख्या या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा। तो इसका प्रोसेस है कि यदि हम इसको परिमेय मान के चले और परिमेय मानने के बाद यदि मैथ के नियम को ये पालन नहीं करे तो ये अपरिमेय अपने आप हो जाएगा। लिखेंगे कि मानना गलत हुआ कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना, √2 को सिद्ध करना है तो लिखेंगे √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो मान लिए कि ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में होती है। तो लिखेंगे p/q इज इक्वल टू √2। जो भी परिमेय संख्या होगा वो p/q के फॉर्म में होगा, जहाँ p एक पूर्णांक संख्या होता है और q भी एक पूर्णांक संख्या होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे जहाँ p तथा q एक पूर्णांक संख्या है जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ ध्यान देना है कि मैंने माना है कि यह एक पूर्णांक संख्या है और इसमें केवल एक है जो उभयनिष्ठ है और कुछ उभयनिष्ठ नहीं है। अगर प्रोसेस करने के बाद उभयनिष्ठ पद आ जाते हैं तो बोलेंगे मानना गलत हुआ, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हम क्या करेंगे, लिखना है कि p इज इक्वल टू, यहाँ नीचे q था उस ओर जाएगा तो हो जाएगा √2 q। दोनों ओर वर्ग करने पर लिखेंगे वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पे, तो वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा p² और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और यहाँ q का स्क्वायर हो जाएगा q²। तो हम देख पा रहे हैं कि p² का मान 2 गुने q² आ रहा है। अगर कोई पूछेगा कि p² 2 से विभाजित है, यहाँ पे अगर कोई पूछे कि p² 2 से विभाजित है तो हम बोलेंगे हाँ 2 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि p² का जो वैल्यू है वो क्या है, p² का वैल्यू है 2q²/2। तो देखिए 2 से कट रहा है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि p² 2 से विभाजित है। लिखेंगे p² 2 से विभाजित है, p² 2 से विभाजित है। कोई भी संख्या ये निश्चित है कि अगर उसका वर्ग 2 से विभाजित है तो उसका रूट भी 2 से विभाजित होगा। जैसे हम 36 को लेते हैं, 36 देखिए 2 से विभाजित है, 18 बार में ये कट जा रहा है, तो 36 का जो रूट है 6 ये भी 2 से विभाजित होगा। देखिए 3 बार में कट रहा है। कोई भी संख्या जो स्क्वायर के फॉर्म में 2 से विभाजित हो रहा है तो उसका रूट भी करेंगे तो वो भी 2 से विभाजित होगा ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे p² 2 से विभाजित है तो लिखेंगे p भी 2 से विभाजित होंगे। जब p 2 से विभाजित है तो हम लोग मान लेंगे, माना कि p बराबर 2k। p एक ऐसी संख्या है जो 2 गुना के फॉर्म में है। यहाँ पे k ये एक गुणनखंड है, एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग इसको मान लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर फिर से वर्ग करेंगे। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर अब हमको इसको वर्ग करना है। तो जब हम इसमें वर्ग करेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, p² बराबर 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर। हमने इसके पहले p का स्क्वायर कितना निकाला है, 2q²। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान सकते थे। देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, p² बराबर 2q²। p² का मान है 2q²। इसी p² का मान अगर हम यहाँ पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, 2q² बराबर 4k²। अगर हम 2 से इसको काट दें तो कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो हो गया q² बराबर 2k², ये 2 और k²।
जो स्थिति p के साथ आया था यहाँ पे p स्क्वायर बराबर 2q², वही यहाँ भी आ गया है। क्या? q स्क्वायर बराबर 2k²। तो जैसे हम वहाँ लिखे थे कि p स्क्वायर 2 से विभाजित है, अभी लिखेंगे q स्क्वायर 2 से विभाजित है, q स्क्वायर 2 से विभाजित है। ठीक है, तो q भी क्या होगा? तो q भी 2 से विभाजित होगा। यहाँ पे निकल गया, इसके पहले हमने देखा था कि p 2 से विभाजित है और यहाँ देख रहे हैं q 2 से विभाजित है, और हमने माना था क्या कि p और q एक ऐसा पूर्णांक है जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ सॉल्व करने के पश्चात ये पता चल पाया कि p में भी एक गुणनखंड 2 है और q में भी एक गुणनखंड 2 है। तो हम लोग लिखेंगे कि p तथा q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। मानना गलत हुआ। गलत क्यों हुआ? क्योंकि हमने ऊपर माना था कि कोई गुणनखंड नहीं है और यहाँ पर p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो क्या हो गया? मानना गलत हुआ। अतः क्या √2 सिद्ध कर रहे थे, तो लिखेंगे √2 एक कैसी संख्या हो गई? परिमेय माने थे, गलत हो गया, तो अब लिखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 कैसी आ गई? अपरिमेय संख्या आ गई। अब इसमें अगर बोला जाए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने के लिए तो हम सेम प्रोसेस से गुजरेंगे। यहाँ पे p/q बराबर √2 लिखे थे और अब हमको क्या लिखना है? इसी के स्थान पे √3। ये वाला सब कुछ वैसे ही रहेगा। आगे चलेंगे, जैसे यहाँ पे q था नीचे, उधर जाएगा तो q गुना में आ गया था और यहाँ पे q जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा? इसके स्थान पे देखिए, इसके स्थान पे लिखना है p = √3q। सेम चीज, और यहाँ पर दोनों ओर वर्ग करेंगे तो यहाँ था p स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर 2 हो गया था और q स्क्वायर, और अब हम लोग चूंकि √3 प्रूव कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? p = 3q। ठीक है, ये पहले √2 वाले के लिए था और अभी जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो √3 वाले के लिए। अब यहाँ पे 3 आ गया, तो पहले 2 था तो क्या लिखे थे? p स्क्वायर 2 से विभाजित है। अब यहाँ 3 है तो हम लोग क्या लिखेंगे? p स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो p भी 3 से विभाजित होगा। फिर हम लोग आगे चल के मानेंगे, माना p बराबर 2k के स्थान पे p बराबर 3k। ठीक है, फिर लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पे 3 का स्क्वायर, यहाँ p स्क्वायर बराबर 4k² हुआ था, यहाँ लिखेंगे p स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9k²। q स्क्वायर, यहाँ पर p स्क्वायर का फिर मान रखेंगे तो ऊपर क्या निकाले हैं? p स्क्वायर का मान देखिए, p स्क्वायर बराबर हमने यहाँ निकाला था 3q², तो p स्क्वायर का मान हम यहाँ रखेंगे 3q² बराबर 9k²। ये 3 से फिर 3 बार में कट जाएगा तो q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3k²। यहाँ पे q स्क्वायर बराबर 2k² हुआ था, यहाँ q स्क्वायर बराबर 3k² हुआ। फिर लिखेंगे q स्क्वायर पहले 2 से विभाजित था, अब हम लोग क्या लिखेंगे? 3 से विभाजित है, तो q भी क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। लिखेंगे p तथा q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड पहले 2 था, अब हम लोग क्या लिखेंगे? 3 है। ठीक है, तो मानना गलत हुआ, अतः √2 के स्थान पे क्या लिखेंगे? √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक उसी प्रकार से अगर √5 का बोलेगा तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे √5 और सेम प्रोसेस से गुजरेंगे जो पहले हमने गुजरा था। धन्यवाद।